हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 10 भक्तिन। भक्तिन के आज हम वन वर्ड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमने आपको लिए चैप्टर में एक एक लाइन में से आपके लिए बनाए हैं। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा जी का यह प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन पाठ उनका प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो समृद्धि की रेखाएं में संकलित है। भाई वो जो भक्तिन पाठ है वो समृद्धि की रेखाओं में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है और इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित होते गए हैं। तो इस तरह हमने चैप्टर को पढ़ा, एक्सप्लेनेशन किया, क्वेश्चन आंसर किए, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर किए, एमसीक्यू किए। अब हम इसके वन वर्ड के यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारे पद्यांश के पैराग्राफ में भी काम आते हैं और एक एक वर्ड के क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, उसे किस अभ्य का कहाँ आना पसंद नहीं था? अपनी रसोई घर में। भाई उसे किसी और का अपनी रसोई घर में आना पसंद नहीं था। किसे? भक्तिन को। भक्तिन किसके सामान लेखिका के साथ लगी रहती थी? भाई किस सामान के साथ लेखिका के साथ लगी रहती थी? आंसर इज छाया के सम्मान के साथ लेखिका के साथ लगी रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न, ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? भाई ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? उसके ससुराल वालों का तो भक्तिन के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, पर उसके पति का व्यवहार कैसा था? आंसर बहुत अच्छा था। भाई उसके पति का व्यवहार भक्तिन के साथ बहुत अच्छा था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन घर वालों की अपेक्षा के बाद सौभाग्यशाली क्यों थी? भाई भक्तिन जो है घर वालों की उपेक्षा के बाद भी, जब उसे कोई प्यार नहीं करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, फिर भी वो सौभाग्यशाली कैसे थी? आंसर, क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता था। भाई उसका पति उसके साथ कभी भी उसको डांटता नहीं था और ना ही अभद्र व्यवहार करता था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी? भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी? बुढ़ऊ। भाई वो कहती थी जब मेरी उम्र बढ़ गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा पति भी वहाँ पर बुढ़ऊ हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। भाई वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? भक्तिन के पति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? आंसर, क्रूरता भरा। जेठानियां जो थी वो भक्तिन के साथ क्रूरता भरा व्यवहार करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाता था? भाई भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाता था? जेठ जेठानी। जो भक्तिन की जेठ जेठानी थी वो उसको दूसरा विवाह करने के लिए उकसाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? भाई उसके ससुराल वालों ने उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ताकि वो भक्तिन का घर, जमीन व संपत्ति हड़प सके। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? भाई हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मानपूर्ण। वो विधवाओं की कोई इज्जत नहीं करता, उनके साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न,
तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री यानी जन्म देने वाली माँ बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बुजुर्ग पूर्वज महिला बनकर कौन विराजमान रहती है? वे तीन तीन कमाऊ वीर थे, विधात्री यानी जन्म देने वाली, तीन तीन कमाऊ वीरों को जन्म देने वाली माँ बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन यानी बुजुर्ग पूर्वज महिला बनकर कौन विराजमान रहती थी? भगतिन की सास। आंसर इज भगतिन की सास, वो पुरखिन बनकर रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन की जिठानियां आपस में बैठकर कैसी चर्चा करती थी? भाई जब जिठानियां आपस में बैठकर बात करती थी तो वो किस चीज़ की बात करती थी? आंसर इज लोक चर्चा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गायें, भैंस और फलों के लदे पेड़ों को देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? भाई भगतिन के पास इतना पैसा और संपत्ति थी कि उसके हरे भरे खेत, मोटी ताजा गायें, भैंस, फलों के लदे पदे पेड़ को देखकर जेठ जिठानियों के मुंह में पानी आ जाता था। सास ने भगतिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? भाई उसकी सास ने भगतिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? रोने धोने के अपशकुन से बचने के लिए। भाई भगतिन को जब पता चलता कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वो वहां पर रोना धोना शुरू कर देती, जो जिसको उसकी सास अपशकुन मानती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन के आने के बाद महादेवी वर्मा अपने आप को क्या मानने लगी? भाई जब भगतिन वहां से आ गई, महादेवी वर्मा के पास से वापस आ गई, तो वो अपने आप को क्या मानने लगी? लेखिका अपने आप को क्या मानने लगी? देहाती। भाई वो भगतिन को की तरह अपने आप को देहाती मानने लगी। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन का परम कर्तव्य क्या था? भाई भगतिन का परम कर्तव्य क्या था? आंसर इज हर प्रकार से लेखिका को खुश रखना भगतिन का परम कर्तव्य था। सेवक धर्म में भगतिन की तुलना किससे की गई है? भाई सेवक धर्म में भगतिन ने किसकी स्पर्धा की है? हनुमान जी की। हनुमान जी से भगतिन ने अपनी स्पर्धा की है। भगतिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? भाई भगतिन के संदर्भ में क्यों हुआ है हनुमान जी का उल्लेख? सेवा भाव के लिए, क्योंकि हनुमान जी राम जी की सेवा करने में सबसे निपुण थे, इसीलिए भगतिन भी हनुमान जी से स्पर्धा करती है सेवा भाव में। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? सेवा भाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका को भगतिन क्या मानने लगी थी? भाई लेखिका को भगतिन अपना क्या मानने लगी थी? अपनी संरक्षिका। भाई अपनी रक्षा करने वाली अपनी संरक्षिका व लेखिका को मानने लगी थी। भगतिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी? भाई भगतिन लेखिका को नहीं बताती थी, वो इधर उधर जो लेखिका के पैसे रखे होते थे उठाकर कहाँ रखती थी? भंडार घर की मटकी में, यानी जहाँ पर रसोई का सामान इकट्ठा रखा जाता है भंडार घर में, उसकी मटकी में उठाकर रख देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती थी। आंसर, इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह की मटकी में रखने के संबंध में जब पूछा जाता था तो वह शास्त्रों के अर्थ की चुनौती दे डालती थी। भगतिन ने शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करना किसके लिए भी संभव नहीं था? भाई भगतिन की जो ये चुनौतियां थी स्वीकार करना किसके लिए संभव नहीं था? तर्क शिरोमणि के लिए। भाई तर्क शिरोमणि के हिसाब से ये चुनौतियां स्वीकार करना संभव नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, भगतिन को किस बात का दुख होता था? भगतिन को किस बात का दुख होता था? चित्रकला और कविता लिखने के दौरान लेखिका की किसी प्रकार की कोई सहायता ना कर पाने का। भाई भगतिन लेखिका की बहुत अधिक सेवा करती थी, लेकिन जब लेखिका चित्रकला और कविता लिखने के में मशरूफ होती थी तो वो उसकी सहायता नहीं कर पाती थी, इसलिए भगतिन इस बात से बहुत दुखी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त
भक्तिन कहाँ बैठी रहती थी? आंसर, भक्तिन लेखिका जब देर रात तक काम करती थी तो भक्तिन जमीन में दरी बिछाकर बैठी रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन उनके सामने बैठकर क्या करती थी? उन्हें क्रियात्मक सहयोग देती थी। भाई भक्तिन उनके सामने बैठकर उन्हें क्रियात्मक सहयोग देती थी। कैसे? भाई भक्तिन अगर टेबल की तरफ नज़र करती थी, किताबों की तरफ नज़र उठाती थी तो वो किताब उठाकर दे देती थी। भक्तिन अगर किसी पेन की तरफ नज़र करती थी तो पेन उठाकर दे देती थी। स्त्रियां क्रियात्मक सहयोग देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? भाई लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? लेखिका ने भक्तिन को अपने ही घर का सदस्य मान लिया था। भाई लेखिका ने भक्तिन को अपने ही घर का सदस्य मान लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी थी? भक्तिन जो है वो लेखिका को कैसी लगने लगी थी? एक अभिभावक की तरह। भाई एक अभिभावक की तरह भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को लगने लगी थी। अजिया ससुर किसे कहते हैं? अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के दादाजी को अजिया ससुर कहते हैं। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? जो भक्तिन है बिना पढ़े लिखे, यानी देहाती थी, वो गांव की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? गुरु। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन लेखिका को कैसी चाय बनाकर देती थी? भक्तिन लेखिका को तुलसी की चाय बनाकर देती थी। भक्तिन लेखिका को दही का शरबत या तुलसी की चाय कब बनाकर देती थी? आंसर, जब वह बहुत व्यस्त होती थी तो लेखिका को दही का शरबत या तुलसी की चाय बनाकर देती थी। किस बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया? भाई कौन सी बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया? बड़ी बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया। बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जिठानियों ने भक्तिन की बेटी से विवाह करने के लिए किसे बुलाया? अपने तीतर उड़ाने वाले साले को भक्तिन की बड़ी बेटी की विधवा बेटी के विवाह करने के लिए बुलाया। युवक जिठोत के साले के गाल पर युवती भक्तिन की बेटी ने 5 उंगलियों के निशान किस बात के गवाह थे? भाई जो युवक था, जेठ के लड़के का साला था, उसके गाल पर युवती की भक्तिन की बेटी की 5 उंगलियों के निशान किस बात की गवाही दे रहे थे? तीतरबाज युवक दोषी था, इस बात की गवाही दे रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की विधवा बेटी के ना चाहने पर भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ? भाई भक्तिन की विधवा बेटी के ना चाहने पर भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ? धोखे से। आंसर, धोखे से विधवा बेटी का विवाह उसका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की बेटी और जेठ के साले के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया? भाई भक्तिन की बेटी और जेठ के साले के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया? दोनों को पति पत्नी माना। भाई भक्तिन ने जेठ के साले और भक्तिन की बेटी के लिए फैसला सुनाया कि उन दोनों को अब पति पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला कैसा था? भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला कैसा था? आंसर इज दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा। भाई उसका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? भाई बेमेल जो विवाह होता है उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों में अनबन का कारण बना। भाई दोनों ही अनबन का कारण बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी के दूसरे विवाह के बाद भक्तिन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? भाई बेटी का जब दूसरा विवाह हो गया तो इतरबाज के साथ, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी?
बहुत खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली? भाई लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली थी? उसे दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख किया। भाई भक्तिन ने क्या किया? गांव को छोड़कर नौकरी के लिए शहर चली गई। अपमानित होने के बाद अकेले ही गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख करना भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता बताती है? भाई गांव में अपमानित होने के बाद भक्तिन ने अकेले ही गांव को छोड़कर शहर के तरफ रुख किया। भाई भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता बताती है ये? आंसर, भक्तिन के स्वाभिमानी और मेहनती होने की विशेषता बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन के जीवन में किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा है? भाई भक्तिन के जीवन के किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा है? चौथे परिच्छेद को। चौथा परिच्छेद कब शुरू होता है? लेखिका के घर नौकरी करने से बाद। भाई जब वो लेखिका के घर नौकरी करने लगी थी उसके बाद चौथा परिच्छेद शुरू होता है। पहला दिन भक्तिन ने लेखिका को खाने में क्या दिया? भाई पहले दिन भक्तिन ने लेखिका को खाने में क्या दिया? गाढ़ी दाल और 4 मोटी रोटियां लेखिका को खाने में भक्तिन ने दिया। लेखिका ने क्या क्या खाया? थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी। लेखिका ने गाढ़ी दाल और 4 मोटी रोटियों में से सिर्फ थोड़ी सी दाल खाई और सिर्फ 1 ही रोटी खाई। लेखिका ने यह किसके लिए कहा है? भाई ये चीज़ किसके लिए कहा है? टेढ़ी खीर है और दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है। भाई लेखिका किसके लिए यह बोल रही थी? भक्तिन के लिए। भक्तिन बड़ी टेढ़ी खीर थी, यानी वो किसी की बात नहीं मानती थी बल्कि अपने बात के अकॉर्डिंग ही वो दूसरों को मनवा लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन का बनाया देहाती खाना खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी? भाई भक्तिन जो है देहाती खाना बनाती थी, वो खा खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी थी? देहातिन। वो स्वयं को भी देहातिन कहने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिर घुटना का क्या अर्थ है? भाई सिर घुटाना का क्या अर्थ है? सिर के बाल उतरवाना यानी मुंडन करवाना। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की हर वीरवार होने वाली सिर घुटाना प्रक्रिया को लेखिका ने क्या नाम दिया है? भाई जो भक्तिन हर वीरवार को सिर को बाल उतरवा देती थी, सिर घुटा देती थी, तो लेखिका ने क्या नाम दिया है? बाल चूड़ाक्रम। बाल चूड़ाक्रम का नाम दिया है। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध किसका कथन है? भाई तीरथ गए मुंडाए सिद्ध किसका कथन है? भक्तिन का। भक्तिन कहती थी कि जो सिर को मुंडा दे वही तीरथ जाते हैं, ये भक्तिन का मानना था। लेखिका के मित्र व संबंधियों को भक्तिन कैसे याद करती थी? उनके अपभ्रंश नामों से। भाई लेखिका के जो मित्र और संबंधी होते थे भक्तिन उन्हें अपभ्रंश नामों से याद करती थी। भक्तिन लंबे बाल वालों को क्या कहती थी? भक्तिन जो है जिसके लंबे लंबे बाल होते थे उन्हें क्या कहती थी? कवि। भक्तिन किस से सबसे ज्यादा डरती थी? भक्तिन किस चीज से सबसे ज्यादा डरती थी? जेल या कारागार जाने से। वो जेल जाने से बहुत ज्यादा डरती थी। भक्तिन जेल जाने से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वे क्या करना चाहती थी? आंसर, उसके साथ जेल जाना चाहती थी ताकि वहां जाकर भी वो उसकी सेवा कर सके। लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह किससे लड़ने को तैयार थी? लेखिका के साथ जेल जाने के लिए भाई वो किससे लड़ने को तैयार थी? वायसराय से, वायसराय लॉर्ड से लड़ने को वो तैयार थी। पिछले वर्ष किस भय से भक्तिन ने उन्हें गांव चलने को कहा? भाई किस भय से भक्तिन ने उन्हें गांव चलने से कहा? युद्ध के भय से भक्तिन ने लेखिका को अपने गांव चलने को कहा।
छात्रावास की लड़कियों के लिए भक्तिन क्या बना दिया करती थी? छात्रा में लड़कियों के लिए भक्तिन चाय नाश्ता बना दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी तंग रास्तों में या बद्री केदार के दुर्गम मार्गों में भ्रमण के समय भक्तिन लेखिका के कहाँ रहती थी? भाई जब वो भक्तिन केदारनाथ बद्रीनाथ पहाड़ी इलाके में जाती थी तो उसके तंग रास्तों में भक्तिन जो है लेखिका के कहाँ रहती थी? आगे। भाई वो उसके आगे आगे चलती थी। नेक्स्ट प्रश्न, धूल भरे रास्तों में वह कहाँ रहती थी? जब कोई रास्ते में पगडंडी धूल भरी पगडंडी आ जाती थी तो वह कहाँ रहती थी? पीछे, उसके पीछे पीछे चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के यह पूछने पर कि वो लेखिका के यहाँ कितने समय से रहती है, भक्तिन उन्हें क्या जवाब देती थी? वे लोग जब पूछते थे लेखिका के यहाँ तुम कितने समय से रहती हो तो भक्तिन कहती थी पिछले 50 बरस से मैं यहाँ रहती हूँ। भक्तिन की कहानी को लेखिका अधूरी क्यों रखना चाहती थी? वे उस कहानी को पूरा क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। वो भक्तिन को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण है? भाई लेखिका जब यह बोलती है कि यह कहानी अधूरी है, मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती, इसके पीछे उसका क्या कारण है? आंसर, भक्तिन के अंत को स्वीकार ना करना। भाई लेखिका के लिए बहुत मुश्किल था भक्तिन के अंत को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन कहती थी कि वे बुलावे को हम दोनों में से कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा। भक्तिन किसके बुलावे को कहती थी कि हम दोनों में से कोई नहीं ठुकरा पाएगा? मौत के बुलावे को हम दोनों में से कोई भी नहीं ठुकरा पाएगा। कुकरी बिलारी का क्या अर्थ है? भाई यहाँ पर कुकरी और बिलारी का अर्थ है, कुकरी मतलब कुत्ता, बिलारी मतलब बिल्ली। सोना बसंत और गोधुली कौन है? सोना हिरनी है, बसंत कुत्ता है, गोधुली बिल्ली है। ये सब महादेवी वर्मा ने अपने घर में पाल रखा था इनको। देहातिन वृद्धा किसे कहा गया है? देहातिन बूढ़ी किसे कहा गया है? भक्तिन को। गांव में भक्तिन लकड़ी रखने के मचान पर धान के पुआल से क्या बनाना चाहती थी? सोने की का स्थान। भाई जब वो महादेवी को अपने गांव ले जाना चाहती थी तो वो उसको कहती है कि मैं धान का पुआल में आपका लकड़ी का मचान पर धान का पुआल लगाकर आपके सोने का स्थान बना दूंगी। भक्तिन ने कितने रुपए छुपाकर गांव में रखे थे? भाई भक्तिन ने कितने रुपए छुपाकर गांव में रखे थे? 5 बिस्सी और 5 रुपए भक्तिन ने छुपाकर गांव में रखे थे। और वही रुपए और पैसे उसने महादेवी को, जब महादेवी के पास पैसे नहीं थे तो कहा मेरे पास 5 बिस्सी और 5 रुपए है, वो मैं आपको दे देती हूँ। किसके बल पर भक्तिन अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई? भाई भक्तिन किसके बल पर जीती? अपनी मेहनत व स्वाभिमान के बल पर भक्तिन अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई। लेखिका के लिए आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम सेवक को क्यों नहीं थे? भाई गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। गुलाब का भी आम का भी अपना अस्तित्व होता है, वो गुलाम नहीं हो सकते। भाई उसके आंगन में खिलने वाले गुलाब और जो से आम है वो सेवक नहीं हो सकते। आम और गुलाब की समानता किससे की गई है? अंधेरे और उजाले से की गई है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, लेखिका कहती है जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, इस पंक्ति में मेरे शब्द के लिए प्रयोग हुआ है लेखिका के लिए। यह शब्द लेखिका के लिए यूज हुआ है।
अब हम लेखिका के संबंध में कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? भाई उनका निधन कब हुआ था? 1987 में। महादेवी वर्मा का निधन कहाँ पर हुआ था? भाई लेखिका का निधन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के प्रयागराज में। भाई इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं, इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? कौन सी रचना के लिए दिया गया था? यामा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? भाई महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भाई मंगला प्रसाद पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से, पद्म विभूषण पुरस्कार से, भारत भारती पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। महादेवी वर्मा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भाई जब महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? भाई सम्मान किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। महादेवी वर्मा किस युग के 4 खंभों में से एक मानी जाती है? भाई छायावाद युग के 4 खंभों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा। किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है? भाई किसे कहा जाता है आधुनिक मीरा? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। महादेवी वर्मा के कौन कौन से प्रमुख काव्य संग्रह हैं? रश्मि, नीलांबर, दीप शिखा, ये उनके काव्य संग्रह है। भक्तिन की विवाह किस गांव में हुआ था? भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ था। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भाई भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ था। भक्तिन का गोना किस उम्र में हुआ था? भक्तिन का गोना 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी? भक्तिन की 2 जिठानियाँ थी। भक्तिन का कद और आंखें कैसी थी? भक्तिन की आंखें छोटी छोटी थी और छोटा कद था। भक्तिन की पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय पति की मृत्यु कितनी थी? उम्र कितनी थी? 36 वर्ष। तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओले गिरना। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? भाई भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 3। भक्तिन की विशेषताएं बताएं। भक्तिन परिश्रमी व स्वाभिमानी सेविका थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था। पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? कन्याओं को जन्म देने वाली महिला, यानी खोटे सिक्कों की टकसाल जो बार बार खोटे सिक्कों को का निर्माण करती है। भाई भक्तिन ने भी इस पाठ में बार बार कन्याओं को जन्म दिया, इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? भक्तिन को। भक्तिन का लक्ष्मी से भक्तिन नामकरण किसने किया? भाई उसका नामकरण किसने किया था? लक्ष्मी नाम हटाकर भक्तिन रखा था लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? क्योंकि उसके गले में कंठी माला को देखकर लेखिका को भक्तिन कहना शुरू कर दिया। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसे उसके वास्तविक नाम लक्ष्मण से ना बुलाने की प्रार्थना की। तो इस प्रकार हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया। हमने इस चैप्टर के
एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमने इस वीडियो प्रस्तुत की है। हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यू और आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन, भाई आपको किसी तरह की मेहनत ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। आप सिर्फ वीडियोस को देखें और उन्हें अच्छे से देखें और समझें। भाई उन वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनको अच्छे से समझें और अपने चैप्टर को तैयार करें। हम इसी तरह आपके लिए आगे भी और चैप्टर्स लेकर आएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू इसी तरह आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।